नमस्कार 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। कोलांचल में जहां इन दिनों चिलचिलाती गर्मी और गर्म रह रहे लोगों को झुलसा रही है, तो वहीं आग की लपटें भी तपिश बढ़ा रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले में आग का प्रकोप पिछले कुछ दिनों में इस कदर बढ़ गया है कि हर दिन औसतन 3 से 4 आग की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे न सिर्फ लोगों की जिंदगी भर मेहनत करके पाई पाई जुटाई गई पूंजी पल भर में स्वाहा हो जा रही है, बल्कि सपनों के आसियाने भी पल भर में मिट्टी में मिल जा रहे हैं। तो कई जिंदगियां भी आग में तबाह हो चुकी है। आप भी देखिए पिछले कुछ दिनों में आग ने कैसे लोगों के अरमान को पल भर में जलाकर राख कर दिया है। कहते हैं लोगों का अपना आसियाना बसाने में जिंदगी बीत जाती है, लेकिन एक चिंगारी उसे पल भर में राख कर देती है। ऐसी ही कई घटनाएं पिछले एक सप्ताह में कोलांचल में देखने को मिली है। पहली घटना उस दिन की है जब पूरा शहर होली की तैयारियों में जुटा था। तभी धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित स्टील गेट के पास सब्जी मंडी में होली के रंग में भंग पड़ गया। यहाँ शाम के लगभग 7 बजे अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे करीब 30 से 40 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लाखों के नुकसान हुए। इतना ही नहीं, इस घटना के बारे में जब तक लोग कुछ समझ पाते, तभी अचानक से सब्जी मंडी में मौजूद अवैध रूप से संचालित गैस दुकान में आग लगने से कई बड़े धमाके भी हुए। सिलेंडरों में विस्फोटक इतनी तेज आवाज के साथ हुआ कि आसपास का इलाका थर्रा उठा। 300 मीटर तक गैस सिलेंडर के टुकड़े बिखरे पाए गए, जबकि हादसे में 2 लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अब हम आपको एक और घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना झरिया के बस्ताकोला की है, जहां होली के ही दिन जिले के बस्ताकोला स्थित फाइनेंसर महताब अंसारी के रास पार्किंग नामक यार्ड में अचानक भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, तब तक 2 हाइवा, कार, पिकअप वैन और बाइक जलकर खाक हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाई। बताया जाता है कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ। तीसरी घटना 1 अप्रैल की है, जब झरिया के सिंह नगर में एक रैक्सिन दुकान और गैरेज में अचानक से आग लग गई, जिससे गैरेज में रखा ऑल्टो कार और रैक्सिन दुकान में रखे सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में भी 4 से 5 लाख का नुकसान पीड़ित को झेलना पड़ा। पता चला कितना नुकसान हुआ? 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अच्छा, आग लगा उसमें आप कहाँ? रात का काम था। अच्छा, बीच वाला का घर में आग लगा। अच्छा, उससे चारों तरफ फैला। क्या कारण है आग लगे? अब शॉर्ट सर्किट होगा या मर रहा था, शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। अच्छा, क्या क्या जला? क्या क्या जल गया? उसका अंदर का तो जो सामान जला, मेरा गाड़ी जल गया। तो कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा गाड़ी का 1.5 लाख का गाड़ी था, 6 लाख रुपये, और उधर उसका भी सामान होगा, उसका अंदर कम से कम 1.5 लाख का, 1 लाख का गोदाम पूरा खत्म हो गया। चौथी घटना शुक्रवार की शाम की है। झरिया थाना क्षेत्र के भागा गाड़ीवान पट्टी स्थित कपिल यादव के घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई थी, जहां फायर ब्रिगेड के कर्मियों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के दौरान घर में सो रहा कपिल यादव की 55 वर्षीय पत्नी काजल देवी झुलस गई, तो वहीं मां को बचाने के क्रम में 35 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार भी जख्मी हो गया। दोनों का धनबाद में इलाज चल रहा है। परिवार के लोगों ने बताया कि आग के कारण पूरा घर जलकर नष्ट हो गया। आज सुबह भी पाथर कुआं स्थित कालियासोल विद्युत सब स्टेशन में आग लग जाने से लाखों रुपए का केबल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि कालू बथान ओपी के पीछे जंगल में आग लगी हुई थी, जो आज दोपहर 12 बजे के करीब विद्युत सब स्टेशन परिसर में पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विद्युत सब स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया। आधा दर्जन से अधिक केबल के बंडल आग की जद में आ गए। केबल धू धू कर जलने लगा। विद्युत सब स्टेशन कर्मियों ने केबल में पकड़ चुकी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तब मैथन डीवीसी स्थित सीआईएसएफ और एमपीएल अग्निशमन को सूचित किया गया। इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। में पावर सब स्टेशन जो है उसमें झाड़ी में आग लगा हुआ है। बाहर देखे झाड़ी में भयंकर आग लगी। उसके बाद मैं अपने से भी थाना को फ़ोन किया। थाना में के बड़ा हुई बोले कि नहीं, हम फ़ोन कर दिए हैं दमकल वाले को, और आते आते तक आग बढ़ चुकी थी। फिर जो सब स्टेशन में जो कोयल रखा हुआ था उसमें फिर आग पकड़ लिया। इन घटनाओं को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आग की आपदा से इन दिनों धनबाद में किस कदर विकराल रूप ले चुकी है, जिसे देखते हुए 99 न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने धनबाद अग्निशमन विभाग से बात की और जाना कि जिले में आग से निपटने के लिए कैसी व्यवस्था है। कहीं देहात हो या टाउन के अंदर कहीं भी आग लग जाती है तो उस जगह से स्थानीय ग्रामीण लोग द्वारा
या थाना पदाधिकारी के किसी के द्वारा यहाँ हम लोग के यहाँ कंट्रोल रूम में सरकारी मोबाइल नंबर पर सूचना दिया जाता है। सूचना आने के बाद में जो वहाँ पर ड्यूटी में मौजूद रहते हैं जो आरक्षी सूचना नोट करते हैं और सही सही लोकेशन, उनका नाम, मोबाइल नंबर और नाम लिखते हैं और लोकेशन लेते हैं, किस मोहल्ला में है या किस गांव में है। अगर गांव में है तो उनसे लेते हैं जैसे कि किस थाना में पड़ता है। थाना के बाद पंचायत पूछते हैं और पूछते हैं इसलिए कि जाने में सुविधा होता है। अगर लोकेशन सही मिल गया तो गाड़ी यहाँ से टर्न आउट 1 मिनट के अंदर में मैसेज लिखाया, उसके 1 मिनट के बाद गाड़ी टर्न आउट ले लेता है। हमारे के यहाँ गाड़ी यहाँ पड़ी है 6 गाड़ी है बड़ी और 1 गाड़ी छोटी है। तो बड़ी गाड़ी में 5 गाड़ी मेरा रनिंग है, 1 रेस्क्यू टेंडर, वो भी चालू अवस्था में रेस्क्यू टेंडर है, लेकिन उसमें पानी उनी का सिस्टम टंकियों की नहीं है, लेकिन 5 गाड़ी मेरे के यहाँ रनिंग अवस्था में। झारखंड में इन दिनों आग लगी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम फायर ब्रिगेड की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को इसके लिए सजग रहना होगा, क्योंकि आग लगी के कारण कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही होती है। अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में आज लगभग 4 से 5 जगह आगजनी की घटना प्रकाश में आया है और जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम उस आग को बुझाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि किसी की गाड़ी कमाई को हमें बचाना होता है या किसी की संपत्ति हमें बचानी होती है, इसलिए हम अपनी जान का परवाह भी नहीं करते हैं और हम कूद जाते हैं उस आग को बुझाने के लिए। ऐसे ही अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो 24 घंटा अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और कहीं भी सूचना मिलने पर वो तुरंत उस जगह पहुंचकर आग पे काबू पाने का प्रयास करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।